ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 2015 में पूछा गया था। एक गेम होता है एक तरह का, जिसमें एक सर्कुलर बोर्ड बना होता है और उस पे नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके 8 तक। कितने भी नंबर हो सकते हैं, यहाँ पर 8 तक है। और इसमें हम एक एरो को घुमाते हैं और ये एरो अगर मैंने कह दिया जैसे कि 8 आएगा, तो अगर ये 8 पे जाके एरो रुक गया तो मैं जीत गया। इसी गेम के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है, बोर्ड में 2015 में पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि अ गेम ऑफ चांस consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें से किसी भी नंबर पे वो एरो आ जाए। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब सबके आने का चांस जो है वो बराबर है। ऐसा नहीं कि हम 4 बार अगर नचाएंगे तो हर बार किसी भी एक ही नंबर पे आएगा, नहीं, सबका चांस बराबर है ना, कोई भी नंबर आ सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द एरो विल पॉइंट एट एनी फैक्टर ऑफ 8। 8 के किसी भी फैक्टर पे एरो रुकेगा, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ 8 बोला है, तो फैक्टर शब्द का मतलब होता है कि 8 किसके किसके टेबल में आता है, या फिर दूसरे तरीके से कि 8 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। तो देखो 8 1 के टेबल में आता है ना। देखो फैक्टर ऑफ अगर 8 लिखना हो मुझे, तो 8 तो 1 के टेबल में आता है, तो 1 हो गया। 2 के टेबल में आता है 8, 2 हो गया। 3 हो गया, 3 नहीं है, 3 के टेबल में नहीं आता है। 4 के टेबल में आता है ना, 4 2 8, और 8 के टेबल में आता है। तो इतने नंबर हैं, 1 2 3 4, है ना, 1 2 और 4 और 8। सिर्फ 4 नंबर हैं जो कि 8 के फैक्टर्स हैं, है ना। अब ये देखो, ये जो गेम है इसमें टोटल 8 नंबर्स हैं, है ना। और इसमें से मैं कब जीतूंगा, जब 8 का फैक्टर आएगा, यानी कि ऐसा नंबर आएगा जो 8 को डिवाइड कर दे। मान लो एरो को नचाया गया और 2 पे जाके रुक गया, तो मैं जीत गया, क्योंकि 2 8 का फैक्टर है। 2 के टेबल में 8 आता है। एरो को नचाया गया, 4 आ गया, तो मैं फिर भी जीत गया, क्योंकि 4 8 का फैक्टर है। 4 के टेबल में 8 आता है। अब एरो को नचा और 5 पे आ जाए तो मैं हार जाऊंगा, है ना। तो देखो टोटल तो 8 पॉसिबिलिटी है एरो के पास। ये जो एरो नाचेगा इसके पास 8 ऑप्शंस हैं रुकने के। ये 8 में से किसी पे भी रुक सकता है ना। 5 पे रुक गया, 4 पे रुक गया। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मेरा मन क्या चाहता है कि किस पे रुके, ऐसे नंबर पे रुके जो कि 8 का फैक्टर हो। यानी कि 2 पे 1 पे रुके, 2 पे रुके, 4 पे रुके, 8 पे रुके, है ना। तो 4 ऐसे नंबर हैं जिस पे मैं चाहता हूँ रुके। तो मेरे पास सिर्फ 4 ऑप्शन है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे नीचे में तो टोटल लिखा जाता है कि एरो के पास टोटल ऑप्शंस कितना है, 8, है ना। 8 ऑप्शन में से कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरा मन क्या चाहता है कि क्या आए, इन चारों में से कोई आ जाए। अगर इन चारों में से कोई एक भी फंस गया तो मैं जीत गया। तो मेरे पास तो 4 ही ऑप्शन है ना। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी। तो एग्ज़ाम में ऐसे लिखना, प्रोबेबिलिटी दैट एरो विल पॉइंट एट एनी फैक्टर ऑफ 8। ये क्वेश्चन से उठा लिया, है ना। यहाँ जैसे यहाँ लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी दैट द एरो विल पॉइंट एट एनी फैक्टर ऑफ 8, यही छाप दिया। इक्वल में अपना आंसर लिख दिया 4/8, ठीक है। 8 टोटल ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस वो हैं जो हमें पसंद है, ठीक है।